वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज शोरकोट ने शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल और इसकी बहन को शदीद जख्मी करने वाले मुजरिम को 23 साल कैद के अलावा जुर्माने और सजाए मौत के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, एडिशनल सेशन जज ने शोरकोट ने शादी से इनकार करने पर लड़की को कत्ल और इसकी बहन को शदीद जख्मी करने वाले मुजरिम को 23 साल कैद की सजा के अलावा जुर्माने और सजाए मौत के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। आपको खबर दे रहे हैं शोरकोट से, जहां पर शादी से इनकार करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया और इसकी बहन को शदीद जख्मी करने वाले जो मुजरिम थे उनको 23 साल की कैद की सजा सुनाई गई और इसके अलावा जुर्माने और सजाए मौत के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज ने अहम फैसला किया। शोरकोट ने शादी से इनकार करने पर लड़की को कत्ल और इसकी बहन को शदीद जख्मी करने वाले मुजरिम को 23 साल की कैद के अलावा जुर्माने और सजाए मौत के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। खबर शामिल कर रहे हैं शोरकोट से, जहां पर शादी से इनकार करने पर लड़की को कत्ल और इसकी बहन को शदीद जख्मी करने वाले मुजरिम को सजा सुनाती है, सजाए मौत के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानने के अरसलान कादरी से। जी अरसलान कादरी, बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर वाक़या क्या था? जी बिल्कुल, शोरकोट सिटी में गुज़िश्ता साल 2 बच्चियां जो एक बेवा खातून की बेटी थी और उसकी बहन वो एकेडमी से पढ़ कर आ रही थी, तो ये मुल्ज़िम है उनको फायरिंग करके जो है कर दिया था और दूसरे को कत्ल कर दिया था, जिसको जो है थाना शोरकोट में जिसकी FIR दर्ज होने के बाद शोरकोट में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब उस पर फैसला किया गया है जज साहब की तरफ से, जिसमें एक जुर्म में उसको सजाए मौत दी गई है, दूसरे जुर्म के तहत जिसमें बच्चे को जख्मी किया था उसके तहत उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ उसको जुर्माना भी किया गया है। ठीक है अरसलान कादरी, आपका बेहद शुक्रिया। और अब रुख करेंगे झंग का। आपको बताएंगे PTI क़यादत की अपील पर झंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के खिलाफ मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में PTI वेस्ट रीजन के नायब सदर आफ्ताब ईसा खान, एडवोकेट, सीनियर रहनुमा PTI इजहार आलमगीर समेत दीगर शुरका ने फौरी हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात पर बात करेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? PTI रहनुमा इमरान खान की अपील पर मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं। इस वक्त हम जंग में भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही यहाँ पर इस एक अलामती जनाजा निकाला गया है। मोटरसाइकिल का जनाजा निकाल कर उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। इस वक्त हमारे साथ PTI रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है? CIG के जो इस नाम नहाद साजिशी मोटेड हुकूमत ने जो ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का जीना दोबर किया है, हम अपने कायद की कॉल पर ये एहतजाज करने आए हैं। हम इस नाम नहाद गवर्नमेंट से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस पेट्रोलियम मसनूआत की जो में इजाफा इन्होंने किया है ये फिलफौर वापस लें और आवाम को जीने का हक दें। जी, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है, तो उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। ठीक है इमरान अंसारी, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। अवाम शदीद परेशान हो गए। तांतियावाला में मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें इस हुकूमत से कुछ उम्मीद थी कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अफसोस शहबाज शरीफ हुकूमत ने जिस तेजी के साथ महंगाई में इजाफा किया है, इससे गरीब आदमी की परेशानियों में बेहद इजाफा हो चुका है। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इतनी महंगाई तो 4 साल में नहीं हुई जितनी महंगाई इस 2 माह में हो चुकी है। हुकूमत वक्त फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले और पेट्रोल डीजल की पुरानी कीमतों पर बहाली की जाए। हुकूमत IMF के साथ मुआहदे पर नजरसानी करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे, जो वादे उन्होंने हुकूमत में आने से पहले किए थे।
पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। तांगियावाला में मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हमें इस हुकूमत से कुछ उम्मीद थी कि ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अफसोस शहबाज शरीफ हुकूमत ने जिस तेजी के साथ महंगाई में इजाफा किया है, इससे गरीब आदमी की परेशानियों में बेहद इजाफा हो चुका है। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इतनी महंगाई तो 4 साल में नहीं हुई जितनी महंगाई इन 2 माह में हो चुकी है। हुकूमत वक्त फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस ले और पेट्रोल डीजल की पुरानी कीमतों पर बहाली की जाए। हुकूमत IMF के साथ मुआहदे पर नजरसानी करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे जो वादे इन्होंने हुकूमत में आने से पहले किए थे। और अब खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा काफ लीग राना तारिक जावेद ने मुस्तक़बिल का सियासी लाए अमल तय करने के लिए इजलास बुलवा लिया। इजलास में कसीर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर राना तारिक जावेद की रिहाइशगाह पर मुस्तक़बिल के लिए मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तारिक जावेद ने कहा कि मैं सियासत में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि MNA बनूंगा, बल्कि मैं अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरे दिल का मकसद है। उनके काम करें जहाँ बिजली नहीं और लोग उसके प्रॉब्लम में जाए वो हल करें। मैं इंशाल्लाह अपने आवाम के साथ जितनी भी जायज़ मदद हो सके मैं करूँगा। और अगर कोई आगे मुझे ये कहे कि मैं चोर है तो मेरे छुड़ा दो, तो मैं उन्हें कहूँगा भैया मेरे ना वादा कर रखे तो चोरी नहीं करेगा तो फिर छुड़ा। अब रुख करेंगे मामू कांचन का। आपको बताएं कि SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला ने थाना मामू कांचन में खुली कचहरी लगाई, जिसमें आवाम के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए गए। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला ने थाना मामू कांचन बंगला रेस्ट हाउस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। SSP ऑपरेशन ने साइलिन से खिताब करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों में जाकर खुली कचहरी लगाने का मकसद है कि लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जा सके। SHO थाना मामू कांचन राय आसिफ खरल को हिदायत जारी की गई कि झूठी और बेबुनियाद दरखास्तें जल्द से जल्द खारिज की जाएं। थाने में तमाम फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए जाएं। कहना चाहूँगा कि ये जो खुली कचहरी लगाई जाती है इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आवाम को उनकी दहलीज पे इंसाफ दिया जाए, उनको हमारे दफ्तर ना आना पड़े, बल्कि ये कि हम उनके पास जाके कोशिश करें कि उनका मसला हल करें। तो जितने भी लोग हैं उसको कई कैटेगरीज के मसले होते हैं, कुछ होते हैं जो इमीडिएटली सॉल्व हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो फिर कोई उस पर कुछ इंक्वायरी तलब होते हैं। तो वो हमने जो इमीडिएटली होने वाले थे मसले वो सारे सॉल्व कर दिए हैं, बकाया भी इंशाल्लाह हमने सारे नोट कर लिए हैं, उनका फॉलोअप लेंगे ताकि मसले हल हो जाए। सर साइलिन की तरफ से आपको बताया गया कि थाना सर्कल मामू का और इसको गढ़ को और मिसबाला को लहरा किया जाए, तो आपने आज हमसे वादा किया कि इसको लहरा करने के इंशाल्लाह मैं अप्रूवल करूँगा। तो तैयारी कब तक होगी आपसे उम्मीद रखें? पुलिस रूल में और जो हमारी SOPs हैं उसमें एक नया थाना या ज़िला या डिवीज़न या सब डिवीज़न बनने के लिए कुछ एक क्राइटेरिया है। स्टैम्प पेपर बुरी तरह नाकाम हो गए। लिंक डाउन और बिजली की लोड शेडिंग के बायस स्टैम्प पेपर के लिए अवाम दरबदर हो गए। मजीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। मौजूद हूँ इस वक्त जिला कचहरी डेरा गाजी खान में और यहाँ पर आवाम को जो मुश्किल का सामना है वो है स्टैम्प पेपर खरीदने का। छोटी मालियत के स्टैम्प पेपर जो 100-200 वाले होते हैं उनको सिस्टम कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से इनकी जो वेबसाइट है वो नहीं ऑन हो रही है और जिसकी वजह से आवाम स्टैम्प खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। मेरे साथ ये शहरी मौजूद है। जी आप क्या करने आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम।
मैं सुबह से आया हूँ, तकरीबन 8 बजे का स्टाम्प नहीं मिल रहा मुझे। क्या करने थे? स्टाम्प लेने आए थे जी, लेकिन स्टाम्प में क्योंकि लिंक डाउन हुआ पड़ा बिल्कुल। ये 100-200 के, मेरी तो अपील है हुकूमत से कि 100-200 वाले जैसे पहले चल रहे थे आवाम को रिलीफ दें। जैसे बिजली नहीं होती या लिंक डाउन होता है, परेशान आवाम होती है और हो रही है। हम वैसे गर्मी के सताए हुए हैं, वैसे महंगाई के सताए हुए हैं, ऊपर से यहाँ आते हैं तो धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिसके पास भी स्टाम्प लेने जा रहे हैं वो कहते हैं लिंक डाउन है, हम अभी नहीं अवेलेबल। अभी खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से। कोटद्दू में भट्टा गश्त के मजदूर भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि घी, दाल, आटा सब कुछ महंगा हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त मजदूरों के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद याकूब, बताइए कि मजदूरों का मज़ीद क्या कहना है? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के नवाही इलाका देहरादीन पना ईंट पकाने वाले भट्ठे पर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि सारा दिन ये मजदूर तबका पाँव के बल बैठकर यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। इनका कहना है कि 500 रुपए हमें मुश्किल यहाँ पर उजरत मिलती है। दुख है, सुख है, गमी है, खुशी है। आगे महंगाई का तूफान जो इस हुकूमत ने आकर बर्पा किया है, इनका कहना है कि हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। इतनी शदीद गर्मी में सूरज ने जो है आग के शोले बर्पा किए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन यहाँ पर ईंटें बनाते हैं। वो तबका मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, इतनी महंगाई है, आप सूरज की इतनी तपिश है, बहुत ज्यादा इस वक्त शदीद गर्मी है, आप यहाँ पर ईंट बना रहे हैं और वो भी सारा दिन पाँव के बल बैठकर। क्या कहेंगे इस हुकूमत को जो महंगाई बर्पा की है? सर जी हुकूमत के बारे में क्या कहें, महंगाई इतनी है कि कोई गुजारा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हैं, 500-700 रुपए कुल टोटल मजदूरी बनती है, जिसमें घी का रेट देखो, चीनी का रेट देखो, आटे का रेट देखो, सब्जियों का रेट देखो, कहाँ पहुंच गया है। गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी। इस वक्त तकरीबन 11-11:30 का टाइम है। हम तपती दोपहर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर का गुजारा करने के लिए यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत ने, जो नई हुकूमत ने आते ही उन्होंने एटम बम गिरा दिए। महंगाई का तूफान जो है वो बहुत ज्यादा बर्पा हो चुका है। घी, चीनी, आटा, दाल, सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है मुतलका जो इदारे हैं और दुकानदार जो हजरात हैं, इन्होंने सरकारी रेट से भी ज्यादा रेट बढ़ाए हुए हैं। इन लोगों ने मुतलका इदारों से रिक्वेस्ट किया और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो महंगाई के तूफान को कंट्रोल में किया जाए। जी ठीक है मोहम्मद याकूब, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे शेखुपुरा का। आपको बताएंगे सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा अस्पताल नंबर गेम ही साबित हुआ। सूबाई वजीर के सामने मरीज को उसके लवाहिकीन शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक मरीज को नजरअंदाज करके गुजर गए। सूबाई वजीर दीगर अफसरान के साथ महवे गुफ्तगू रहे। साबिक दौर में मरीजों को शिफ्ट करने के लिए शटल सर्विस शुरू की गई थी, जो कि नागुज़ीर वजूहात पर बंद कर दी गई थी। शटल सर्विस की बंदिश और अमले की हठधर्मी से मरीजों को उनके लवाहिकीन शिफ्ट करते हैं। अब रुख करेंगे चनाब नगर का। आपको बताएं कि चनाब नगर के इलाके चक बहादुर रेलवे लाइन से 30 साल खातून की गला कटी नाश बरामद हो गई है। मजीद बताएं कि ताहल नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर नियाजी, DSP लालिया थाना लालिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीमें चाय बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। हर जाविये से तहकीक की जा रही है। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियासी ने वाक़े की तहकीक के लिए DSP लालिया की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी हैं। चिश्तिया में पुलिस का मुबैना नजराने के एवज मुल्जिमान को रिहा करने का इंकशाफ सामने आ गया। थाना B डिवीजन पुलिस जराइम रोकने के बजाय खुद ही मुल्जिमान को नजराना लेकर रिहा करने लगी। थाना सिटी B डिवीजन पुलिस ने क्राइम कंट्रोल करने के बजाय मुल्जिमान से साजबाज करने लगी। पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापे के दौरान मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बजाय कुछ देर बाद ही मुल्जिमान को मुबैना भारी नजराने के एवज रिहा कर दिया। पुलिस की जुए
रेलवे के अड्डे पर कार्रवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। थाना बी डिवीजन पुलिस की मनमानी पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुल्जिमान की मुबैना नजराने के एवज रिहाई ने पुलिस का किरदार मशकूक कर दिया है। अवामी हलकों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि अगर पुलिस ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रंगे हाथों गिरफ्तारी के बावजूद कार्रवाई नहीं करेगी तो शहर में कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। महकमे में छुपी ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ फौरी तौर पर इंक्वायरी करके कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में अटारी रोड की रिहायशी 4 साल मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने काट लिया। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों का फिलफौर खात्मा किया जाए। मजीद बताएं कि ओकाड़ा कुत्तों के काटने से मासूम बच्ची शदीद जख्मी हो गई है। बच्ची को मकामी अस्पताल ले जाया गया है जहां जख्म गहरे हो गए हैं और इस वजह से रेफर लाहौर कर दिया गया है। बच्ची की शनाख्त मशाल के नाम से हुई। जिला भर में आए रोज आवारा कुत्तों से काटने के वाकयात बढ़ने लगे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों को फिलफौर खत्म किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे उच्च शरीफ से। उच्च शरीफ में मोटरवे पुलिस ने नो मोर मुहिम जारी रखते हुए ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी। बसों में जदीद ट्रैकर लगाने और उन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर्स को कानून की पासदारी करवाना है। इसके अलावा तमाम बसों में जदीद ट्रैकर सिस्टम लगाने का आगाज भी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में। और ड्राइवर के खिलाफ नो मोर मुहिम जारी रखते हुए ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी। इस हवाले से मोटरवे पुलिस के सेक्टर ऑफिस में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में मीटिंग का इनाकाद किया गया, जिसमें तमाम कंपनीज और इनके साथ ट्रैकर कंपनी जिनकी मदद से बसों में जदीद ट्रैकर लगाए गए हैं ने शिरकत की। इसके अलावा तमाम सेक्टर के डीएसपीज भी मौजूद थे। मीटिंग में सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रैकर की मालूमात ली जा रही हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर की जानिब से ओवर स्पीडिंग, लाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नजर रखने में मदद मिल सकेगी। बसों में जदीद ट्रैकर लगाने और इन्हें मॉनिटर करने का मकसद ड्राइवर्स की कानून की पासदारी करवाना है ताकि बस में मौजूद मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपनी बसों में ट्रैकर सिस्टम लगवा चुकी हैं, जबकि देगर कंपनीज को भी हिदायत जारी की जा रही है जिसको वो जल्द अज जल्द अपनी गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम लगवाएंगे। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो वन। और अब घरेलू रंजिश के हवाले से खबर शामिल करेंगे। रुख करेंगे मामू कांचन का। मामू कांचन में मुकदमाबाजी की रंजिश पर भाइयों ने अपने हकीकी भाई और भाभी को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। थाना मामू कांचन के नवाही गांव में साबिका मुकदमेबाजी की रंजिश पर हकीकी भाई नवाज सरफराज ने अपने 2 साथियों शफकत और अब्बास के हमरा अपने भाई रमजान के घर पर धावा बोल दिया। अपने हकीकी भाई रमजान और भाभी साजिदा को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को डीएचयू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुलजिम मौके से फरार हो गए। मकामी पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ जलील और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने आयरन स्टोर हाफिज ट्रेडर्स मराला में मुश्तरका कार्रवाई की और यूरिया खाद की 100 बोरियां कब्जे में लेकर फरोख्त कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी शेख इकबाल ने जमशेद हसन को महंगी खाद बेचने पर 15,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि जिला भर में खाद के गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। उनका कहना था कि खाद की स्मगलिंग और गैर कानूनी जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला जा रहे हैं। गैर कानूनी गोदाम मालकान और जखीरा अंदोजों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम डीलर्स खाद की फरोख्त सरकारी निर्खों पर करें और इसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखें। खबर शामिल करेंगे भक्कर से। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर समेत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से जिला भर की मार्केट में चेक एंड बैलेंस का सिलसिला बरकरार रखा जा रहा है।
मज़ीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक ज़िले में ताजिर बरादरी ने अशिया खरनोश के रेट्स में कमी की है, जिसका बुनियादी मकसद आम आदमी को रिलीफ देना है। उन्होंने कहा कि ज़िले अंजुमन ताजरान और दीगर ताजिर बरादरी से अशिया ज़रूरिया की कम निर्खों में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत के मुताबिक निचले तबके की मुश्किलात को कम से कम सतह पर लाने के लिए ताजिर बरादरी से मज़ीद मुशावरत की गई है। इस मौके पर DPO सैयद अली रज़ा समेत ADC जे अब्बास रज़ा नासिर, ADC रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम कारोबारी सेक्टर के अफराद और अंजुमन ताजरान की क़यादत भी मौजूद थी। इजलास में हुकूमती हिदायत पर अमल यकीनी बनाने के लिए ताजरान ने मुफीद तजावीज़ पेश की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने घी, तेल, चिकन, आटा और चावल की कीमतों में कमी करने पर ताजिर बिरादरी को खराज तहसीन पेश किया। नाजरीन, आपने पानी के कुएं तो बेशुमार देखे होंगे, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध का कुआं। जी बिल्कुल, शकरगढ़ के नवाही गांव में कलंदर हुसैन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर दूध का कुआं चलाया जा रहा है। पिस्ते बादामों से तैयार करदा दूध से उर्स पर आने वाले हजारों ज़ायरीन की तवाज़ु की जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक इस उर्स में मौजूद हैं। जी राना इश्तियाक, बताइएगा कैसा समा है? नारवल की तहसील शकरगढ़ गाँव बड़ा पिंड जरपाल। इस वक्त मैं फिजानी नज़र बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर के दरबार आलिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनका सालाना उर्स दलाया जा रहा है। मेरे साथ मलक फलकशेर साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तकरीबन 17 साल हो गए हमें इस सबील को लगाते हुए। ये मेरे वालिद साहब का एक यूनिक आइडिया है कि लंगर जो है वो एक दूध के तौर पे, कुएँ के तौर पे चलाया जाए। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 टन के राउंड अबाउट दूध डलता है। इसके अंदर 1 टन तकरीबन चीनी डलती है। बर्फ़ के 30 से 35 ब्लॉक जो है वो डालते हैं ताकि ठंडा दूध जो है ना वो पिलाया जाए। इसके अंदर हम फ्लेवर ऐड करने के लिए जो है इलायची, बादाम और इसके जो है ना पाउडर मिक्स करते हैं ताकि एक अच्छी चीज़ जो है हमारे जो ज़ायरीन आए हुए हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, उनको ये पिलाई जाए। बेसिकली ये जो होता है 1 दिन का ही होता है, क्योंकि गर्मी की इतनी शिद्दत जो 42 टेम्परेचर चल रहा है अभी भी, तो ये दूध सर्वाइव नहीं करता इतनी देर, और तो 1 दिन के अंदर जितना जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। अपने फलकशेर साहब की बात से उनका कहना है कि ये दूध हमारा तकरीबन 15 टन से ज़्यादा हम लगाते हैं और चीनी भी तकरीबन 1 टन लगती है, और ज़ाहिरीन से दूध पीकर बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए Metro 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल मसनूआत में मजीद इजाफे के बाद ठुल के शहरी भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं ठुल शहर से हमारे नुमाइंदे नबी बख्श बलोच से। जी नबी बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? की तरह ठुल में शहरी पेट्रोल के मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद ठुल के सियासी समाजी पार्टी वकालत हजरात आज ठुल रबर चौकरत के सामने गाड़ियां खड़ा करके सराप एहतजाज बुनियादी शहरी हमारा साथ मौजूद है, मतलब शहरियों से पूछने का क्या कहना है? के हवाले से हम सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं, और हालांकि पाकिस्तान की आवाम ने यह समझा था इमरान खान जाएगा तो कुछ सुख का सांस लेंगे, लेकिन ये तो करप्ट निकले, वाकई करप्ट निकले कि 10 दिन में 2 मरतबा पेट्रोल में इजाफा हुआ है। और हालत ये है ठुल के शहर की कि पेट्रोल पंप वालों ने उस वक्त रात के 9 बजे वही शेड्यूल जारी किया, वही प्रोग्राम शुरू किया है। इसलिए हम ये सरकार को करप्ट समझते हैं और जो IMF के आगे बिल्कुल मजबूर है, लेकिन हमने भी ये तहिया कर रखा है जब तक सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। आप देखें गरीब
हारी जो मजदूर है वो एक जो मर्तबा भी वो खा पी नहीं सकता। इसलिए अगर ये हालत रही तो पाकिस्तान की आवाम खुदकशी पे मजबूर होंगे। इसलिए हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा। सर, आपने बात की कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए ना, ये 3-4 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और ये जो जिस तरह के आज के हालात है ये हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी। तो लिहाजा हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि खुदा आवाम पे रहम करो। आप जिस तरीके से आए वो सबको पता है और आपके जिस तरह के ये काम चल रहे हैं ना वो आवाम के लिए खैर खा नहीं है। तो इसलिए खुदा रहम करो, आवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपने पेट्रोल के बम आवाम पे गिराए। तो ये हम वजीर आजम से, खासतौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहते हैं कि खुदा आराम करो। जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी आप देखो, घी देखो, सब्जियां देखो, कहाँ जाएगा ये मिडिल क्लास का तबका। आपके पेट्रोल तो बिल्कुल फ्री है, अगर 1000 लीटर हो जाएगा फिर भी आपको पेट्रोल फ्री मिलेगा। ये आम आवाम कहाँ जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल खराब एहतजाज हैं, बहुत तकलीफ है आवाम को, बहुत ही ज्यादा तकलीफ है जो हम बता नहीं सकते। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाली हुकूमत इमरान खान की होगी और अल्लाह करेगा इमरान खान फिर से ये हालात ठीक करेगा। वफाकी हुकूमत पे इंतहाई अफसोस से कह रहे हैं कि इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे पेट्रोल और मसनूआत में जो इजाफा किया है, इस इजाफे से ये हुआ है कि गरीब का चूल्हा जो है ना वो जलना बंद हो गया है। आज पूरे पाकिस्तान के हवाले से छुल के ये मजलूम आवाम जो है ना वो रोडों पे निकल आए हैं। इनका एक ही मुतालबा है, खुदारा हमें जीना छोड़िए कि हम जीना चाहिए, क्योंकि आटा महंगा, घी महंगी होने से जो सारी मसनूआत हैं वो सारे महंगे हो गए हैं। इनसे गुजारिश कर रहे हैं खुदारा गरीब आवाम पे रहम खाएं और इनको जीने का हक दे दे। पाकिस्तान की आवाम तो पहले गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इन हुक्मरानों को ड्रामों ने जो इमरान की हुकूमत के खिलाफ ड्रामे कर रहे थे कि महंगाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट आने के बाद हमने ये सोचा था कि ये जमहूरियत कहते हैं, ये जमहूरी लोग हैं, कुछ रिलीफ देंगे आवाम को। लेकिन इन्होंने हफ्ते में 2 बार पेट्रोल बढ़ाया, उसकी रकमें बढ़ा दी। तो अब आवाम की ये सूरत हाल है कि वो पूरी आवाम जो है भूखी मर रही है, परेशान है। मैं पूरे पाकिस्तान के आवाम को अपील करता हूँ कि आए। ये कहाँ गए अभी? ये ट्रैक्टर मार्च करती थी पीपल्स पार्टी, अब कहाँ है? क्यों खामोश हो गई? ये मौलाना जो पहले महंगाई मार्च करता था अब क्यों खामोश है? ये नवाज लीग कहती थी कि 1 रुपया हम नहीं बढ़ाएंगे। ये शहबाज शरीफ बोलता था कि हम अपने कपड़े बेचेंगे, वो कहाँ है? क्यों खामोश है? ये सारे चोर मिले हुए हैं, इनको अमेरिका की निप्पल जुबान में दी हुई है, इनका मुंह अमेरिका ने बंद करके रखा है। हम समझते हैं ये सारे हुक्मरान अमेरिका नवाज है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को अपील करते हैं कि आए, नया कोई इनकलाब लाए। ठुल से नबी बख्श बलोच हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया, जिसके बाद अवाम में बेहद गम गुस्सा देखा जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे राना वेज से। राना वेज, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है मज़ीद? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। आवाम के तासर जानते हैं कि एक ही हफ्ते में जो है वो 2 बार जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर है, मजीद इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे जी, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया? हुकूमत की तरफ से हम क्या करेंगे? अब देखें कि बात ये है कि पहले हमें 150 में मिलता था, हमारा गुजारा भी बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा था। 180 में आए तो फिर क्या किया, सवारियों ने हमें किराया बहुत कम कर दिया। अब 210 है। अब पहले फेरा लगाते थे 400, 450, 500 बच जाता था, अब 140 गए हैं बच्चा। मुझे बताएं 140 में क्या होगा? घर का गुजारा होगा, राशन होगा कि हमारी गाड़ी का कुछ होगा? अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो फिर भी पैसे वहाँ भी किया जाए ताकि जो ये ड्राइवर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बआसानी से 2 वक्त का खाना मिल सके। जारी बात है वो सारा दिन धूप में चलता है, लोगों के तरला मिन्नत करके एक सवारी को बिठाता है। जब वो सवारी को बिठाता है तो उसे अगर उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? भूख से मरेगा। तो हुकूमत को यही मैसेज है कि मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब कुछ रहम करें, कुछ ख्याल करें। आप तो लूट रहे हैं आवाम को, तो लूटें, लेकिन गरीबों का क्या गुनाह है? गरीब तो भूख से मर रहा है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। अगर वो कंट्रोल होंगी तो जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगी और जितनी महंगाई कंट्रोल की जाएगी ताकि जो शहरी है 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी ठीक है राना बेस, आपका शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त